गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे जो भी वीडियोस हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आपको कितनी मदद मिल रही है आप ये कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे अपडेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में यूज होने वाले कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है, यहां पर जो रूल्स लिखे हैं मात्र इतने ही रूल मैग्नेटिज्म में हैं, और भी हैं। आज हम आप इनकी बात करेंगे और आगे और भी रूल्स की बात की जाएगी। तो आज जो हम आप सबसे पहला रूल रूल को डिफाइन करने चल रहा हूं वो कौन सा है? पहला रूल है बेटे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हमको क्या पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल हमको क्या हेल्प करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये अगर हमको पता करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का। इसी का इक्विवेलेंट एक और रूल है जिसको बोलते हैं स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं? स्क्रू रूल। ठीक है, तो आप चाहे स्क्रू रूल पढ़ें या राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, आपको क्या पता चल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। कहता है कि अगर हम अपने हाथ को कुछ इस तरीके से फैलाएं जिसमें हमारा अंगूठा क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है, तो हमारी उंगलियां जिस तरफ फोल्ड होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसा कि हमने आपने इस चैप्टर में पहले ही पढ़ा था कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यह सवाल उठता था कि जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसको हमको आपको कैसे पता चलेगा? राइट हैंड थंब रूल से। अगर हम अपने हाथ को, राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड होंगी वो डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इफ the thumb of right hand indicates the direction of current, then the direction of folding finger will be the direction of magnetic field. लेकिन ये जो फोल्डिंग फिंगर है ये नॉर्मल ह्यूमन की होनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिनकी उंगलियां उल्टा घूमती हैं, इस तरफ भी वो ऐसे घुमा सकते हैं, मेरी तो नहीं घूम रही है। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की उंगलियां जिस तरफ फोल्ड होंगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, दूसरा रूल कौन सा है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है बेटा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हमको क्या पता चलेगा? हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। क्या मिलेगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बेटा अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड रूल की। सेकंड कौन सा रूल है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? कहता है अगर हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठे और पहली दो उंगलियों को कुछ इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो? नॉर्मल हो। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो बेटा? नॉर्मल हो। तो अगर हमारा अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो और फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही हो, तो मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बतलाएगा। इफ वी स्ट्रेच आवर थंब and first two fingers of right hand in such a way that they are perpendicular to each other, and if the thumb is indicating the direction of force and first finger or forefinger is indicating the direction of field, then the direction of induced current will be indicated by middle finger. ठीक है, अगर हमारा दाहिने हाथ का अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को बतलाए, पहली उंगली जिसको हम फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर भी कहते हैं, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो
इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, जो आज का हमारा तीसरा रूल है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यह कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पहली दो उंगलियों को कुछ इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के नॉर्मल हो। ठीक है, थंब, फर्स्ट फिंगर और फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करे और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को बतलाएगा। इफ वी स्ट्रेच आर थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड इफ the first finger is indicating the direction of magnetic field and middle finger is indicating the direction of current, then the direction of force will be indicated by thumb. ठीक है, अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगूठे और पहली दो उंगलियों को कुछ इस तरीके से फैलाएं कि हमारी फर्स्ट फिंगर या पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हो और मिडिल फिंगर करंट को इंडिकेट कर रही हो, तो फोर्स अंगूठे के द्वारा, फोर्स मतलब फोर्स की डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किसके लिए है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमको आपको ये होती है कि ये पता करना है कौन सा रूल, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, ये चीज पता करनी है तो कौन सा रूल लगाएं? तो एकदम क्लियर है, आप देख लीजिए। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानना है तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब रूल में हाथ को इस तरीके से फैलाना होता है। ठीक है, अगर हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बतलाएगा तो हमारे उंगलियां जिधर फोल्ड होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड की पहली तीन अंगूठे और पहली दो उंगलियों को फैलाना है। लेफ्ट हैंड का मतलब है कि बाएं हाथ के अंगूठे और पहली दो उंगलियों को फैलाना है। कैसे? कि वो सभी एक दूसरे के नॉर्मल हो। तो राइट हैंड से क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और लेफ्ट हैंड से क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं तो चौथा रूल जो है बेटे, कौन सा? चौथा रूल, रूल नंबर 4, कौन सा है? क्लॉक रूल है। कौन सा रूल है? क्लॉक रूल है। क्या करता है ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और आपको अभी से लेकर के क्लास 12th तक ये आपकी हेल्प करने वाला है, क्लॉक रूल। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हम आप जानते हैं कि हमारे आपके पास कितने पोल्स हैं? 2 पोल हैं। कौन से पोल है बेटे? 2 poles we are having. The first one is north and the second one is south. ठीक है, जो क्लॉक रूल है बेटे, इस क्लॉक रूल की हेल्प से हम पोल्स को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पोल टू फाइंड द पोल। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्लॉक रूल का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमको पोल पता करना है कि कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? क्लॉक रूल का इस्तेमाल करेंगे। देन वी विल यूज क्लॉक रूल। ठीक है, कैसे? देखिए, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ऐसे ही लिखते हैं हम, आप नॉर्थ को एन से और साउथ को एस से। हमें इनकी क्या करना है? हम वो काम करेंगे जिसमें हम सबसे ज्यादा माहिर हैं, और वो क्या है? टांग खिंचाई। देखिए, साउथ पोल की टांग ऐसे खींच दीजिए, ये वाली टांग इधर और ये वाली टांग इस तरफ। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका जो मोशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा है?
क्लॉकवाइज है। अब नॉर्थ पोल की टांग खिंचाई करिए, ये टांग इस तरफ खींचेगी और ये वाली टांग इस तरफ खींचेगी, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका जो मोशन है इधर से इधर वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये सब क्या बता दिया मैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब समझ में आएगा। जैसे इसको ले लीजिए आप, मैं इसको स्टैंड के साथ यूज कर रहा हूं, ऐसे ऐसे रख लीजिए, ठीक है। इधर से आप देखिए इसको, अगर इस एंड पर, इस वक्त मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूं, मतलब आप समझ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूं। यहां से देखिए, अगर इधर से देखने पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहां कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा बेटे, जल्दी बोलो, कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ऐसे देखिए, अगर इस तरफ से देखने पर करंट की डायरेक्शन यहां क्लॉकवाइज है तो यहां कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। अब इसको ऐसे रख के इधर से जाइए, अगर उधर से क्लॉकवाइज थी तो इधर से क्या दिखेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। जहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, वहां पर कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। बात क्लियर है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज एट वन एंड, then that end must be south pole, and if the direction of current at one end is anti-clockwise then at that end must be north pole, ठीक है। तो क्लॉक रूल क्या हेल्प करता है बेटे, क्लॉक रूल की हेल्प से हम आप पोल्स को फाइंड आउट कर पाते हैं कि किस तरफ नॉर्थ पोल होगा या किस तरफ साउथ पोल होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आज हमने आपने अभी तक टोटल 4 रूल पढ़े। पहला था राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तीसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और चौथा कौन सा है बेटे, चौथा कौन सा है, क्लॉक रूल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, अगर नहीं लिया तो।